आज हमारे बीच महाराष्ट्र से आए डॉक्टर सुरेश गवई, जो महाराष्ट्र से चलकर अखिल भारतीय मताधिकार समिति की ओर से बिहार आए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बिहार आने का मकसद क्या है? आप अपना परिचय दें। मैं हूँ डॉक्टर सुरेश, समाज सेवी, चीफ जज संविधान सेना का हूँ और अखिल भारतीय मताधिकार समिति का अध्यक्ष हूँ। मैं बिहार इसलिए आया हूँ कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं और बिहार एक क्रांति वीरों का देश है, प्रदेश है, इसीलिए मैं बिहार आया हूँ। और जब मैं देख रहा हूँ बिहार की परिस्थिति इतनी भयावह है कि बिहार के अंदर भूखमरी, मारामारी, डकैती, चोरी, लुटेरापन और अन्य अत्याचार, महंगाई, पानी की समस्या, कामगार की समस्या, बेरोजगारी, इतनी समस्या बड़ी उठी हुई है कि यहाँ पर जो कई 15 सालों से यहाँ जो राज कर रहे थे, काले अंग्रेज उनको कहा जाता है, काले टोपी वाले कहा जाता है, उन्होंने बिहार को पूरा अस्ताव्यस्त कर दिया है। इसलिए मैं बिहार की जनता को सुधारने के लिए अपील कर रहा हूँ, बिहार को सुधारने के लिए अपील कर रहा हूँ कि बिहार की जनता अगर मतदान सही तरीके से करेगी तो बिहार का 101% विकास होगा। क्योंकि बिहार ये महासम्राटों की भूमि है, या बड़े बड़े सम्राट यहाँ पर पैदा हुए हैं और इतिहास ये बिहार रखता है। तो मैं चाहता हूँ, बिहार आने का मकसद क्या है कि बिहार में फिर से भारत का एक हिस्सा है और बिहार ये सोने की चिड़िया बने। क्योंकि भारत हमारी सोने की चिड़िया थी, ये पूरे विश्व को मालूम है, लेकिन आज की भयावह परिस्थिति के अंदर बिहार खोखला हो चुका है, बिहार को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि नवा युवा इस बिहार का मुख्यमंत्री बने और यहाँ की जनता को वो शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, पानी की समस्या, कल्याण की समस्या और गरीबों की जुडिशियली समस्या को वो सॉल्व करे और बिहार की जनता को राहत दे। आपको बिहार आए हुए कितने दिन हुए? मैं एक हफ्ते से बिहार घूम रहा हूँ और पूरी गलियाँ घूम रहा हूँ। 243 गांव के उम्मीदवार को मैं मिल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उनकी मैं परिस्थिति देख रहा हूँ। लेकिन एक मुझे नज़र में आया है कि बिहार की जनता, मतदाता ये बदलाव चाहती है। क्योंकि बिहार में जब बाढ़ आई थी तो सब काले टोपी वाले घर में सो रहे थे और कुछ चंद लोग काम कर रहे थे। और बिहार में जब कोरोना आया था पूरे देश में, तो बिहार के लोग 40,000 लोग प्रवासी वो पैदल चल के बिहार आए थे। कोई मरे, किसके पैर में छाले आए, ऐसे बिहार की अवस्था थी। लेकिन बिहार में आने के बाद मैं ये भी देख रहा हूँ कि बिहार की जनता होशियार है, समझदार है, वो अपने हक अधिकार के लिए समझती है और वो पूरी तरफ से आज के नवा युवा को वो चांस देने का कोशिश कर रही है और काले टोपी वाले को भगाने की कोशिश कर रही है। अभी नवा युवा कौन है कि जो हमारे देश के अंदर 2019 के अंदर बात की थी कि मैं देश को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 15 लाख आपकी जेब में डालूंगा। लेकिन साथियों, ये जुमले रह चुके। लेकिन हमारा जवान, नौजवान तेजस्वी भाई आज खुल के बोला कि मैं बिहार के लोगों को 10 लाख नौकरियां दूंगा। लेकिन नहीं भी नौकरी दिया तो हम मानेंगे, लेकिन कम से 2 लाख तो देगा। लेकिन बात तो कर रहा है, हौसला अफजाई तो कर रहा है। इन लोगों ने सिर्फ बातें की, जुमले किए और बिहार को पूरा बेच दिया। इसलिए मैं तेजस्वी यादव को, मेरा अखिल भारतीय मताधिकार समिति से मैं उनको मेरा सपोर्ट करता हूँ और उनके साथ जो भी निर्दलीय होंगे, जो भी बीच में लोग खड़े होंगे, उनको भी अपील करता हूँ कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनता है तो आपका बिहारी होने के नाते फर्ज बनता है उनको सहयोग करके मुख्यमंत्री बनाए। क्योंकि बिहार में आप भी है और वो भी है। भारी बिचौलिया आके अगर बिहार को तोड़ना चाहती है तो इससे सावधान रहिए। और इसीलिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मैं कई हफ्तों से बिहार में घूम रहा हूँ। आप अभी कुम्हरार विधानसभा, जो पटना जिला के अंदर में आता है, आप यहाँ के प्रत्याशी से मिले? हाँ, हम जब घूमते घूमते हमारे पास हमारे दोस्त डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी साहब मिले। वो घर घर घूम के अपनी बात रख रहे हैं और चाहता हूँ डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार भारी वोट से जीतेंगे और तेजस्वी का हाथ वो मजबूत करेंगे। अच्छा, ये 10 लाख नौकरियों की बात है, तो आप कैसे देखते हैं उन 10 लाख नौकरियों को? किस तरीके से वो दे पाएंगे? भाई, बिहार की 13 करोड़ जनता है और 13 करोड़ के तहसील से लेके तो कचहरी से लेके तो पुलिस भर्ती से लेके तो स्वास्थ्य, मीडिया से लेके तो कलर से लेके तो रेलवे से लेके कितनी नौकरियां बनती है? हजारों नौकरियां बनेगी।
लेकिन वो देने वाले की नीयत होना चाहिए, और पिछले सरकारों में ये नीयत नहीं थी, इसीलिए उनको नौकरियां दे नहीं पाए बिहारी लोगों को। लेकिन हमारे तेजस्वी यादव का जो हम हौसला देख रहे हैं, वो काम ताम झाम देख रहे हैं, वो हमें लगता है विश्वास कि वो कम से कम 50% लोगों को नौकरियां दे ही देंगे। और नौकरियां देंगे तो कौन सी नौकरियां देंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरियां देंगे नहीं, वो देंगे तो मजबूत बेस की नौकरियां देंगे कि जो उसमें हमारा गरीब तबके का बिहारी आदमी काम करे, अपना पेट भरे और महंगाई को वो जवाब दे। आप युवा चेहरा की बात कर रहे हैं, तो बिहार में एक और युवा चेहरा है जिनकी पार्टी है लोजपा, चिराग पासवान। आप उन पे क्यों नहीं भरोसा है उनको? अरे उन्होंने चिराग पासवान जी, हम उनको सम्मान करते हैं, उनके पिताजी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद है लोगों की, जो उम्मीदें उन्होंने 15 साल में पूरी नहीं की है। उनकी जिम्मेदारी बनती कि हर बिहारी के दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, मुस्लिमों को उनका हक दिलाए, लेकिन कभी भी बिहारी लोगों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। ऐसे बिहार की जनता मुझे यहाँ आके कह रही है, और मैं इसके ऊपर चिराग जी को भी मैं आपको बता देता हूँ, गलत सरकार में आप चुन के भी आते हैं तो आप अपने ईमानदारी से बिहार के जनता के पीछे खड़ा रहे, ना कि काली टोपी वाले के पीछे खड़ा रहे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।